क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर और एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए 12 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालना है और फिर देखना है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, तो आप देखिए वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा का वर्ग यानी भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 का वर्ग होगा यानी 12 गुने 12 144 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर हुआ, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 144 सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं, या 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ आयत की लंबाई कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है आयत की, तो चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अब निकाल देंगे हम आयत का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना दिया हुआ है 16 और चौड़ाई है 8। देखिए सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर का वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो 16 8 कितना होगा, देखिए 8 6 48 8 4 12 यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए वर्ग का कितना आया था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना आया है 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा है, वर्ग का ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा है ये हमसे नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा था किसका अधिक है। तो वर्ग का अधिक है 144 है, देखिए 128 से अधिक है यानी वर्ग। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो बस यही लिख देना है हमें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके ये बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम किस तरह हल करेंगे, तो पहले लिखेंगे वर्ग की परिमिति दिया हुआ है, देखिए वर्ग की परिमिति कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की परिमिति यानी वर्ग का जो सीमा है उसकी लंबाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ करके दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए जब तक भुजा नहीं मालूम होगा तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा, यानी वर्ग में 4 भुजा होता है और चारों बराबर, तो 4 गुने भुजा कर देंगे तो वर्ग की परिमिति निकल जाएगा बराबर 48 सेंटीमीटर, यानी 4 गुने भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर हम लिख देंगे क्योंकि परिमिति दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे 4 गुने भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे अतः भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक भुजा कितना होगा, तो 48/4 सेंटीमीटर, यानी देखिए 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 12, 4 से 48 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी वर्ग
वर्ग का एक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, बस 4 से हमें भागा दे देना है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा क्या होता है बराबर। तो 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो भुजा निकल गया, अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग का भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा कितना आया है अभी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। देखिए 12 गुने 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया देखिए 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर को हम वर्ग सेंटीमीटर लिखें जैसे आंसर में दिया हुआ, या ऐसे लिखें सेंटीमीटर पे घात 2, बात बराबर ही है, कोई भी सही गलत नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका आंसर देखिए आ चुका है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बराबर कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखिए अतः भुजा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर वर्ग में है स्क्वायर में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट में। देखिए इधर आके रूट में हो जाएगा, यानी रूट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए 121 किसका वर्ग है 11 का, यानी 121 का वर्गमूल है 11। देखिए 11 गुने 11 121 आता है। ठीक है, तो 11 को हम बाहर ले लेंगे, यानी 2 11 है। देखिए 11 गुने 11, तो 1 11 बाहर हो जाएगा, यानी रूट से हट जाएगा। और सेंटीमीटर भी देखिए स्क्वायर में है, यानी वर्ग में है, तो बस सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को बाहर निकाल लेंगे, यानी इसका आंसर हो गया 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की पूछ रहा था, उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो देखिए एक भुजा की लंबाई आ चुका है कितना 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे। बस हमें फॉर्मूला याद कर लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा बराबर इधर रूट हो जाएगा, इधर वर्ग स्क्वायर हटेगा तो इधर आके बायां से दायां तरफ क्या हो जाएगा रूट में। फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, 121 का वर्गमूल होता है 11, और सेंटीमीटर का वर्ग है तो 1 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बी में देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर वर्ग मीटर है। देखिए मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो बी में क्या दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 256 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 256 मीटर वर्ग को देखिए शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं मीटर वर्ग, यानी वर्ग मीटर। 256 वर्ग मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा वर्ग बराबर है 256 वर्ग मीटर। ठीक है,
अब देखिए, अब निकाल लेंगे हम इसका, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √256 वर्ग मीटर। तो देखिए 256 किसका वर्ग है, 16 का, 16 गुने 16 करेंगे तो 256 आता है। ठीक है, यानी 256 का वर्गमूल हो गया 16, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो गया मीटर, यानी वर्ग मीटर है, मीटर गुने मीटर है, तो 1 मीटर को बाहर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर में था, वर्ग में था, तो बायां से दायां तरफ जाके रूट में हो जाएगा, यानी वर्ग। इसमें क्या पूछ रहा था, उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए, तो एक भुजा की लंबाई कितना आ गया है, 16 मीटर। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी।